नमूने भर हैं दोस्तों। असल में 3 दिन पहले एक खबर निकल कर आई है जिसके अनुसार एमका में DRDO लेजर पोर्ट के साथ साथ ETOS सिस्टम को भी डालने वाली है, जिससे दुश्मन देश के फाइटर जेट को एमका सैकड़ों किलोमीटर दूर से न सिर्फ स्कैन कर सकेगा बल्कि उसे अनलिमिटेड शॉट के साथ मार कर भी गिरा देगा। भारत सरकार ने जब से AMCA फाइटर जेट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाँ कहा है, तब से चाइना और पाकिस्तान में टेंशन तो था ही, लेकिन DRDO ने अभी जल्दी में इनको 440 वोल्ट का झटका दिया है। दरअसल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया के अपकमिंग 5th जनरेशन तैयारे के बारे में कि जो कि इंडिया खुद बना रहा है इंडिया में। तो जो आप सब लोग जानते होंगे AMCA के नाम से है कि जो बोला ये जा रहा है कि वो मतलब कि जो रशिया का और अमेरिका का 5th जनरेशन जहाज़ है और चाइना का है, उससे भी बहुत हैवी है और बहुत पावरफुल है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 20 सालों में भारत ने AMCA के साथ जो किया उसके बारे में जानकर दुनिया हैरान है, क्योंकि दुनिया को अब एमका की असली ताकत का पता चल रहा है। फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास में ऐसा गिनती के गिने चुने देश ही कर पाए हैं। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अभी कुछ दिन पहले ही खुलासा करते हुए दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि भारत का AMCA तकनीक के मामले में अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 से भी कहीं आगे है। तो यानी कि ये इंडिया का न्यू फाइटर जेट है 5th जनरेशन। अब ये नहीं पता कि इस पर कितना काम हो चुका है, लेकिन ये सुना था कि इंडिया इस पर काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। दोस्तों, क्या है AMCA की नई अपडेट, कैसे होगा F-35 और Su-57 से भी घातक, जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में बहुत हैवी जहाज है वो भी। हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, भारत का एमका वेपनरी और रेंज के मामले में इन दोनों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। 2 इंजन वाला AMCA इस सेगमेंट के सभी फाइटर जेट को कड़ी टक्कर तो देगा ही, लेकिन साथ ही इसके हाई एंड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। भारतीय एमका का रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिकी F-22 के समान होगा, जो कि इसे दुनिया का सबसे स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा। लेकिन AMCA के ये फीचर तो सिर्फ नमूने भर हैं दोस्तों। असल में 3 दिन पहले एक खबर निकल कर आई है जिसके अनुसार एमका में DRDO लेजर पोर्ट के साथ साथ ETOS सिस्टम को भी डालने वाली है, जिससे दुश्मन देश के फाइटर जेट को एमका सैकड़ों किलोमीटर दूर से न सिर्फ स्कैन कर सकेगा बल्कि उसे अनलिमिटेड शॉट के साथ मार कर भी गिरा देगा। भारत सरकार ने जब से AMCA फाइटर जेट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाँ कहा है, तब से चाइना और पाकिस्तान में टेंशन तो था ही, लेकिन DRDO ने अभी जल्दी में इनको 440 वोल्ट का झटका दिया है। दरअसल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें बताया गया है कि एमका के अंदर अब DRDO DAS नाम का एक नया सिस्टम डालने जा रही है, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट अपर्चर सिस्टम, और यह टेक्नोलॉजी एयर वॉरफेयर में एक गेम चेंजर मानी जा रही है। इस सिस्टम को आप ऐसे भी समझिए कि यह एक हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर का नेटवर्क होगा, जो कि एमका की पूरी बॉडी पर लगाया जाएगा। इन सेंसर से एमका की कोटिंग की जाएगी, जिसकी रेंज कई किलोमीटर तक होगी। हाँ, यानी कि वो बहुत दूर तक फिर डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ से एरोप्लेन मिसाइल वगैरह आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। सेंसर की मदद से एमका कई किलोमीटर दूर हवा में उड़ रही किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकेगा। इसे वही बात है द्वारा जैम किया जा सकेगा और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन द्वारा ख़राब किया जा सकेगा। इसको चाइना के लेजर वेपन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आपको तो पता ही होगा कि अब वक्त आ चुका है फ्यूचरिस्टिक वेपन का। हमें सबसे बड़ा थ्रेट महसूस होता है चाइना से, और चाइना बना रहा है एक से बढ़कर एक वेपन। कल को मान लीजिए कि हमने AMCA बना लिया और चाइना हम पे अटैक कर देता है, हम उसके जवाब में एमका को चाइना भेजते हैं एक मैसिव स्ट्राइक करने को, ताकि हम उसके डिफेंस सिस्टम को नस्तो नाबूद कर सकें। अब मान लो कि चाइना एमका के रडार सिस्टम को जैम करने की तरकीब निकाल लेता है, क्योंकि जो रडार की तकनीक है वो काफ़ी पुरानी हो चली है। हालांकि AMCA का रडार सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि इसको आसानी से जैम किया जा सके, लेकिन मान लो कि AMCA चाइना में एंटर करता है, चीन इससे बचने के लिए इसके रडार सिस्टम को जैम कर देता है। ऐसे में काम आएगा ये सेंसर सूट, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसको जैम करना लगभग असंभव होगा, क्योंकि DRDO की यह बिल्कुल नई तकनीक है। सैकड़ों की संख्या में एमका की बॉडी पर कई किलोमीटर दूर तक स्कैन करते हुए पायलट को
या फिर AMCA के AI सिस्टम को 3D मैप दिखाते रहेंगे, जिससे ये जानकारी मिलती रहेगी कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम एग्जैक्ट कहाँ पर है। सिर्फ जमीन हाँ अच्छा, अगर वो उसको जैम कर भी देंगे तो जो दूसरे सेंसर है वो बता देंगे कि आखिर वो इसलिए जाम करते हैं ना कि पता ना लग सके, तो वो फिर भी उसको बता देंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, टारगेट कहाँ करना है। पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी ये 360 डिग्री में पायलट को ये बताते रहेंगे कि दुश्मन का फाइटर जेट कहाँ पर और कितनी दूर पर है। दोस्तों AMCA की ये फीचर कितना एडवांस होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि अगर दुश्मन देश का फाइटर जेट पहाड़ के पीछे भी छुपा होगा या फिर अंधेरे में भी होगा, तब भी MK के इस सिस्टम की तेज नज़रों से नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह सेंसर जेट इंजन से निकलने वाले हीट, एयरक्राफ्ट से निकलने वाले सिग्नल्स और फाइटर जेट के शेप से पता लगा लेगा कि कोई जेट हमारी तरफ बढ़ रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे वो फाइटर जेट पहाड़ के पीछे हो या फिर रात के अंधेरे में। MK में लगने वाले इस डास सिस्टम की सबसे ख़ास बात ये होगी कि MK को हाई फिडिलिटी ट्रैकिंग डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे पायलट बहुत ही कम समय में अपने टारगेट को लॉक कर सकेगा। दोस्तों आजकल के युद्ध में एक सेकंड के अंतर से लिए गए फैसले हार और जीत तय करते हैं। सही बात है, आजकल जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो तो सामने से डिटेक्ट करते हैं, जैसे बोल रहा है जो उसके चारों तरफ होगा, पीछे से भी डिटेक्ट करेगा, साइडों से ऊपर नीचे, तो फिर तो बहुत अमेजिंग हो जाएगा, लाजवाब एयरक्राफ्ट होगा फिर वो। हम दुश्मन के फाइटर जेट को जितना जल्दी लॉक करके गिराने में कामयाब होंगे, युद्ध जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। DRDO ने इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह हाई क्वालिटी के रडार सिग्नेचर को भी डिटेक्ट करने में कैपेबल होगा, यानी कि फाइटर जेट और मिसाइल से निकलने वाली हल्की से हल्की हीट भी MK से बच नहीं पाएगी। और यही चीज़ चाइना और पाकिस्तान के डर का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों MK में और भी कई सीक्रेट फीचर जोड़े जा रहे हैं, जिसे भारत ने दुनिया से छुपा कर रखा है। AMCA के इस सिस्टम के सामने आने से दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जब इतने खतरनाक फीचर को भारत ने दुनिया के सामने रख दिया है, तो जिन फीचर को भारत छुपा रहा है वो कितने खतरनाक होंगे। वैसे दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए वीडियो को लाइक करना। और तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत अमेजिंग है। किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत चीज़ अहम होती है कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे हैं, क्योंकि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट अभी तो 2-3 कंट्री के पास हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, उसके अलावा किसी के पास और नहीं है। तो अगर इंडिया इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जैसे वो बता रहे हैं कि वो रशिया और अमेरिका का, क्योंकि वो बहुत हैवी वाले जहाज़ हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर उनको टक्कर दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे उन्होंने सिस्टम्स की बात बताई, जो सबसे बड़ा है, जिसमें यही मुझे लग रहा है कि जो चारों तरफ उसके वो सिस्टम लगा रहे हैं जिससे वो डिटेक्ट करेगा चारों तरफ से, अगर उसको जैमर भी कर लेगा तो उसके जो दूसरे सेंसर्स हैं वो पता लगा लेंगे कि दुश्मन की चीज़ कहाँ पड़ी है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है। तो ये बहुत ख़तरनाक जहाज़ बनने वाला है, तो जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खुद बना रहा है तो इसके लिए और ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।